10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज। पोएम का नाम अन्वेषण, राइटर रामनरेश त्रिपाठी। फर्स्ट पोएम में हम लोग पढ़े थे क्या, जो कवि क्या कह रहे हैं, भगवान कहाँ है। तो वो भगवान को मंदिर में ढूंढ रहा था। भगवान दीन दुखियों के पास थे। वो भगवान को रिझाने के लिए भजन गा रहा था। भगवान कहाँ थे, तो गरीब दीन दुखियों के आंसू आह बनकर पुकार रहा था। ये सेकंड में, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू। आँखें लगी थी मेरी तब मन और धन में, द्वार दरवाज़ा बाट जोहना, राह देखना प्रतीक्षा करना, चमन बाग मान सम्मान धन संपत्ति। कवि क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम मेरे इंतज़ार में दुखियों के दरवाजे पर खड़े थे, कि हे भगवान आप हमारा इंतज़ार करने के लिए दुखियों के दरवाजे पर खड़े थे। तुम्हारी इच्छा थी कि मैं उनकी सेवा करने आऊँ। आप चाहते थे कि मैं उनकी सेवा करने आऊँ, लेकिन मैं तुम्हें बाग बगीचों में ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें बाग बगीचों में ढूंढ रहा था। तुम मुझे अपने पहचान बताने के लिए गरीबों के आंसू बनकर बह रहे थे, किंतु मैं मान और धन की चाह में अंधा था। मैं तुम्हारी पुकार सुन नहीं पाया। क्या कह रहे हैं कि आप जो हैं मेरा दुखियों के दरवाजे पर इंतज़ार कर रहे थे। आपकी इच्छा थी कि मैं उनकी सेवा करने आऊँ। किसकी? भगवान का नहीं, मंदिर में नहीं जाकर, कहाँ जाके, तो दीन दुखियों का सेवा करके। लेकिन मैं तुम्हें बगीचे में ढूंढ रहा, क्योंकि हम आपको बगीचे में ढूंढ रहे थे। तुम मुझे अपनी पहचान बताने के लिए गरीबी का आंसू बनकर बह रहे थे, किंतु मैं मान और धन की चाह में अंधा था। मैं तुम्हारी पुकार सुन नहीं पाया। आप गरीब के आंसू बनकर हमको पुकार रहे थे, लेकिन हम धन के चाह में उस पुकार को सुन नहीं पाया। नेक्स्ट, बाजे बजा बजा के मैं था तुझे रिझाता तू, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्या पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी के पतन में। रिझाना आकर्षित करना, ललचाना, पतित नीच आचरणहीन, विरक्त अनासक्त जिसके कोई रुचि नहीं, जग संसार अनित्यता जो हमेशा न हो बिना कर्म के, उत्थान विकास पर विकास उठाना, पतन हास्य हानि। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, जब मंदिर में घंटियां बजा बजा कर मैं तुझे रिझा रहा था, हे ईश्वर, तब तुम दीन दुखियों व दलित लोगों के उत्थान करने में लगे थे, और मैं संसार के नाशवत पर शोक प्रकट कर रहा था। अब क्या है कि जब तुम घंटी बजा बजा कर हम आपको रिझा रहे थे, तब आप कहाँ थे? दीन दुखियों व दलित लोगों के उत्थान करने में लगे थे। हम आपको मंदिर में घंटी बजा कर पुकार रहे थे, तब आप दलित लोगों के उत्थान करने में लगे थे। संसार के नाशवत पर शोक प्रकट कर रहा था। हम संसार से दुखी होके दुख मना रहे थे। तुम लाचार तथा गरीब लोगों के बीच में ठहरे थे, और मैं तुम्हें स्वर्ग में ढूंढ रहा था। अब जब हम इस संसार की बुराइयों को देखकर आपको याद कर रहे थे, तो आप कहाँ थे? तो वो लोगों के, गरीबों के बीच में ठहरे थे। तुम उन्हें स्वर्ग ठहरा मैं आपको स्वर्ग में ढूंढ रहा था। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता या कहाँ चरण में। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। बेबस मजबूर चरण पैर कर्म काम मगन व्यस्त कथन कहना। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी, हे प्रभु, तुम लाचार लोगों के साथ खड़े थे, मैं तुम्हें स्वर्ग में समझ रहा था। हे प्रभु,
मैं आपके बारे में सोच रहा था कि आप स्वर्ग में हैं, लेकिन आप तो लाचार लोगों के साथ खड़े थे, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में नहीं झुक पाया। तुमने मुझे मिलने के अनेक मौके दिए, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि तुम कर्म करने में व्यस्त थे और मैं केवल बातचीत में समय व्यर्थ कर रहा था। कि हे प्रभु, आप को मैं स्वर्ग में समझा, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में नहीं झुक पाया। कि आप यहाँ नहीं हैं, आप कहाँ हैं? स्वर्ग में। तुमने मुझे मिलने के अनेक मौके दिए। हे प्रभु, आप हमें मिलने का अनेक मौका दिए, लेकिन मैं उस मौके को पहचान नहीं पाया, क्योंकि हम कर्म करने में व्यस्त थे। क्योंकि हम कर्म करने में केवल बातचीत में आप कर्म करने में व्यस्त थे और हम बातचीत में अपना समय व्यर्थ कर रहा था। इस तरह कवि जो है भगवान को ढूंढने का अनेकों उपाय कर रहे हैं। भगवान कहाँ हैं? तो दीन दुखियों के बीच में हैं।